Good afternoon, my dear student. I am going to study another set paper of MPTET class 3. Okay, in English only. तो look my dear, देखिए भाग इंग्लिश डायरेक्शन में क्या करें 61 से 75 तक क्वेश्चन आंसर है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. ओके, व्हाट डू मीन बाय सेइंग दिस, यानी आपको उस आंसर को टिक करना है जो आपको एप्रोप्रिएट लगता है, आपको जो उचित लगता है. ठीक है, देखिए आज तो इसमें क्वेश्चन कुछ आपके उससे दिए गए हैं, क्या बोलते हैं, पैडागोजी से इंग्लिश में. ठीक है, जैसे 61 क्वेश्चन को देखिए आप. एज अ टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच, यानी एक टीचर के नाते आप कहाँ पढ़ाना चाहेंगे. एज अ टीचर एक टीचर के रूप में वेयर वुड यू लाइक टू टीच, आप कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन, इन द स्कूल ऑफ योर ऑन विलेज, एक ऐसा स्कूल जो आपके गांव में हो. इन द स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन विच चिल्ड्रन ऑफ द रिच पीपल स्टडी, यानी एक ऐसा स्कूल जो शहर में हो जहाँ पे अमीर माता पिता के बच्चे पढ़ते हों. या इन द स्कूल हुज प्रिंसिपल इज योर अंकल, सॉरी, इन द स्कूल हुज प्रिंसिपल इज योर अंकल, या एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे प्रिंसिपल आपके अंकल हों. या इन एनी स्कूल, देखिए तो इसका आंसर होगा कि मैं किसी भी स्कूल में पढ़ाना चाहूँगा. ठीक है, यानी एज अ टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच, इन एनी स्कूल, यानी हम किसी भी स्कूल में पढ़ाने को तैयार हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, शुड अ टीचर प्ले अलोंग विद स्टूडेंट इन गेम, यानी क्या एक टीचर को बच्चों के साथ खेलना चाहिए. शुड अ टीचर प्ले अलोंग विद स्टूडेंट इन गेम्स, क्या खेलों में बच्चों के साथ टीचर को खेलना चाहिए. समटाइम, कभी कभी. नेबर, बिल्कुल नहीं. यस, हाँ. एज एंड व्हेन द प्रिंसिपल विशेष, या प्रिंसिपल की इच्छा पर. तो इसका सिंपल सा आंसर होगा यस, एक टीचर को बच्चों के साथ खेलना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, इफ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विथ यू, यदि एक स्टूडेंट आपके साथ मिसव्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है. देन एज अ टीचर, जब एक टीचर के रूप में व्हाट वुड बी योर रिएक्शन, आपका रिएक्शन क्या होगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी. यू वुड फाइल अ कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करेंगे. यू वुड पनिश द स्टूडेंट सो दैट ही पे इवनली फॉर हिज ऑफेंस, यानी आप उसको पनिश करेंगे ताकि आपको वो पे करे अपने अपराध का. यू वुड पार्डन द स्टूडेंट एंड फॉरगेट द इंसिडेंट. या फिर यू वुड कंप्लेन टू अदर टीचर्स ऑफ द स्कूल, या आप टीचर स्कूल के किसी और टीचर से कंप्लेन करेंगे. देखिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू वुड पार्डन द स्टूडेंट, आप बच्चे को क्षमा कर देंगे. एंड फॉरगेट द इंसिडेंट, और आप उस घटना को भूल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, इफ़ यू आर ट्रांसफर टू अ प्लेस, यदि आपका किसी स्थान पर ट्रांसफ़र हो गया है विच यू डू नॉट लाइक, जिसको आप पसंद नहीं करते, यानी आपका एक ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र हुआ है जहाँ आप उस स्थान को पसंद नहीं करते. देन तब व्हाट वुड यू डू, जब आप क्या करेंगे. यू वुड एलिमिनेट द फीलिंग ऑफ लाइक और डिसलाइक फ्रॉम योर माइंड एंड डू योर वर्क विथ कंप्लीट डेडिकेशन, क्या आप वहाँ की जो फीलिंग्स है आपकी लाइक और डिसलाइक की, उनको आप हटा देंगे और आप अपने मन से काम करेंगे. यू वुड मेट द ऑफिशियल्स एंड इन्फॉर्म देम अबाउट योर डिसलाइक फॉर दैट प्लेस एट वेयर एज रीजन्स फॉर द सेम, या आप अपने बड़ों से बात करेंगे उसी डिसलाइक के बारे में. देखिए अगला ऑप्शन देखिए इसका, देखिए ऑल ऑप्शन आर इम्पोर्टेंट. यू वुड टेक अ लॉन्ग लीव एंड सिट एट होम, क्या आप एक लंबी छुट्टी ले लेंगे और घर पे बैठ जाएंगे. या यू वुड नॉट टीच चिल्ड्रन फ्रॉम द केयर ऑफ योर हार्ट, या आप बच्चों को अपने मन से नहीं पढ़ाएंगे. देखिए तो इसमें आंसर होगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट. इसमें क्या दे रखा था, इसमें आंसर होगा यू वुड एलिमिनेट द फीलिंग्स ऑफ लाइक और डिसलाइक फ्रॉम योर माइंड, यानी आप अपने दिमाग से लाइक और डिसलाइक की सारी फीलिंग्स निकाल देंगे. एंड डू योर वर्क विथ कंप्लीट डेडिकेशन,
और आप अपने कंप्लीट डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। Which method would be more effective to generate an interest among students for sports or we can say games? यानी कौन सा मेथड है जो बच्चों को खेल खेलने के लिए प्रभावित करेगा और उनमें इंटरेस्ट पैदा करेगा? शोइंग देम बिग लीग मैच, या उनको बड़े बड़े लीग वाले मैच दिखाकर, गिविंग न्यू स्पोर्ट्स गियर टू चिल्ड्रन, या उनको कोई सहायता प्रदान करके, टेलिंग स्टूडेंट दैट स्पोर्ट एंड गेम्स आर एज इम्पोर्टेंट एज स्टडी, यानी या बच्चों से ऐसा कहकर कि भाई गेम्स और स्पोर्ट भी उतने नेसेसरी है जितना कि स्टडी होता है। या प्लेइंग योर सेल्फ इन द प्ले ग्राउंड अलॉन्ग विद चिल्ड्रन, देखिए तो इसमें आपका यही ऑप्शन, यही मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। प्लेइंग योर सेल्फ, आप अपने आप को खिला कर वहाँ पे इन द प्ले ग्राउंड अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन। ओके, द फेमस एजुकेशनिस्ट, यानी the educationist famous Bacon had a opinion that objective of education is, भी उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए एजुकेशन का? मेक द चाइल्ड एन आइडियल सिटीजन, मेक द चाइल्ड यूजफुल फॉर द सोसाइटी, मतलब बच्चे को सोसाइटी के लिए यूजफुल बनाना चाहिए, या हेल्प द चाइल्ड बिकम कैपेबल इनफ टू मेक लिविंग, यानी उसको रहने के लिए, उसको काबिल बनाने के लिए, या मेक द चाइल्ड लिबरल, या लिबरल मीन्स होता है उदार, मेक द चाइल्ड लिबरल, या बच्चे को उदार बनाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट है, मेक द चाइल्ड यूजफुल फॉर द सोसाइटी, यानी बच्चे को उसके अपनी सोसाइटी की यूज के लिए उपयोग के काबिल बना देना चाहिए। मेक द चिल्ड्रन। अगला है हुज हैबिट्स डज अ लिटिल चाइल्ड अडॉप्ट। अडॉप्ट मीन्स क्या होता है? ग्रहण करना। अडॉप्ट मीन्स क्या होता है? ग्रहण करना। हुज हैबिट्स डज अ लिटिल चाइल्ड अडॉप्ट, ऑफ, यानी एक छोटा बच्चा किसकी आदतों को सीखता है या नकल करता है? ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की, या ऑफ द क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स ऑफ हिज स्कूल, ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, ऑफ टीचर्स, किसकी? देखिए ऑल लिटिल चाइल्ड, छोटा बच्चा किसकी हैबिट को नकल करेगा? ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों को। ठीक है, अगला है द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हिज डेवलपमेंट? भाई द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज ऑल अराउंड में चारों तरफ का विकास होता है उसमें बच्चे का, ठीक है, पर विच वन, कौन सा, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हिज डेवलपमेंट, और उसके विकास में क्या नहीं जुड़ा होता? फिजिकल डेवलपमेंट, या इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, या मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं जुड़ा होता। ठीक है, इन योर ओपिनियन, आपके अकॉर्डिंग या आपकी उम्मीद में बोल सकते हैं, इन योर ओपिनियन, आपके अनुसार द स्कूल होना चाहिए शुड एडजस्ट मोल्ड इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, या यानी उस कम्युनिटी के हिसाब से होना चाहिए, या शुड डिपेंड अपॉन द कम्युनिटी, कम्युनिटी पर डिपेंड होना चाहिए, या नीड टू कीप द कम्युनल बैकग्राउंड्स ऑफ इट्स चिल्ड्रन इन व्यू, या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आंसर होगा आपका A1। कौन सा? ए। शुड एडजस्ट मोल्ड इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। ओके, यानी उस कम्युनिटी की लाइफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इफ़ अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर देन यू विल, यानी एक बच्चा यदि आपकी लेक्चर चलते हुए या आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? स्कॉल्ड हिम एट हैंड, इंसल्ट हिम, इसको डांटेंगे या आप उसकी इंसल्ट करेंगे। टेल हिम एंड करेक्ट आंसर योर सेल्फ, यानी उसको बताएंगे कि आप करेक्ट आंसर करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दैट स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू गिव करेक्ट आंसर, या आप ट्राई करेंगे कि भाई उसने ऐसा क्यों नहीं कर पाया, या उसने करेक्ट आंसर क्यों नहीं दे पाया। या लास्ट वन है एडवाइज द स्टूडेंट टू स्टडी मोर केयरफुली, या बच्चों को आप सलाह देंगे कि आपको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा आपका ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी आप
ट्राई करेंगे समझने की, ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दैट, वाई क्यों, दैट स्टूडेंट वो लड़का वो छात्र वाज नॉट एबल टू गिवन करेक्ट आंसर, आप उस चीज़ को खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हुज बिहेवियर इफेक्ट स्टूडेंट द मोस्ट, हुज बिहेवियर इफेक्ट स्टूडेंट द मोस्ट, यानी एक स्टूडेंट पर किसके बिहेवियर का अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है, किसका इफेक्ट पड़ता है, दैट ऑफ द प्रिंसिपल या दैट ऑफ अ पॉलिटिशियन, दैट ऑफ अ टीचर और दैट ऑफ अ ट्यूटर। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा आपका दैट ऑफ अ टीचर, क्योंकि वो टीचर के रिगार्डिंग में रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, दैट ऑफ अ टीचर। इन योर व्यू, आपके अकॉर्डिंग, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस, एक विश्वास जीतने के लिए, ऑफ द प्रिंसिपल, अ टीचर शुड, एक टीचर को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कीप ऑन गिविंग गिफ्ट टू द प्रिंसिपल, या उसको प्रिंसिपल को गिफ्ट देना चाहिए, कीप ऑन इंश्योरिंग द बैक बाइटिंग अदर टीचर्स कॉलिजन विद द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के संबंध में साठगांठ करना चाहिए दूसरे टीचरों के कान में, कीप एंड एग्जीक्यूटिंग ऑन टीचिंग वर्क इन अ सेटिस्फैक्टरी मैनर, या आपको अपने काम को पूरी तरह से संतुष्टि के साथ करना चाहिए, या गेन पॉपुलरिटी अमंग स्टूडेंट, या आपको स्टूडेंटों के बीच में पॉपुलर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आंसर भी क्या होगा, सी होगा, कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग, यानी आपको अपने पूरी काबिलियत के साथ पूरा काम करना चाहिए टीचिंग वर्क का, पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ओ माय गॉड, आई थिंक you all are able to see it. If a student criticize another student, okay, a student criticize another student in your presence, यानी एक आपकी प्रेजेंस में, आपके प्रेजेंटेशन में एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट की को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है, देन यू वुड, आप क्या करेंगे, पनिश हिम, उसे डांटेंगे, इन्फॉर्म दैट टीचर अबाउट द क्रिटिकल रिमार्क्स पास्ड बाय द स्टूडेंट, यानी उसको इन्फॉर्म करेंगे कि अब वो कमेंट पास कर रहा है, या इग्नोर हिज रिमार्क्स या डिस्कशन, या उसको इग्नोर कर देंगे उसकी रिमार्क को और उसके डिस्कशन को, या रेप्रीमेंट दैट स्टूडेंट एंड स्पेयर हिम, या उसको निकाल देंगे आप। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा इग्नोर हिज रिमार्क्स, क्योंकि जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं ना बच्चे करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इग्नोर हिज रिमार्क्स, इग्नोर हिज रिमार्क्स और डिस्कशन। ओके, नेक्स्ट वन, सम स्टूडेंट क्वाइटली रन अवे फ्रॉम द स्कूल इन ऑर्डर टू चेक दिस हैबिट ऑफ सच स्टूडेंट यू वुड, यानी कुछ बच्चे होते हैं ना वो स्टूडेंट स्कूल से भाग जाते हैं चोरी छुपे, उस पोजीशन में आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, ट्राई टू नो वाई दे रन अवे फ्रॉम स्कूल, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, यानी आपको ट्राई टू नो, आपको जानने की ज़रूरत है वाई दे रन अवे फ्रॉम स्कूल, कि वो स्कूल से क्यों भागी, या इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अबाउट देयर हैबिट्स ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, या आप प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, या इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन अबाउट देयर हैबिट्स ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, या आप उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, या ट्राई टू मेक क्लास टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, या आप मतलब टीचिंग क्लास को और अधिक इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपका आंसर यही होना चाहिए, क्या, ट्राई टू मेक क्लास टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, कि आप अपनी क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाएं जिससे बच्चे को भागने में मौका ना मिले और ना भागने का उसका मन करे। ठीक है, सपोज मानो दैट यू गिव ट्यूशन टू अ स्टूडेंट, आप एक बच्चे को ट्यूशन दे रहे हैं, एंड ही फेल्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन, वह वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाता है, इन सच एन इवेंट, ऐसे इवेंट में यू वुड क्या करेंगे, रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू हेल्प गेट थ्रू, आप मतलब रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल के द्वारा उसको पास कराने की, रिक्वेस्ट अदर टीचर्स टू इंक्रीज हिज मार्क्स, या आप दूसरे टीचरों से उसके मार्क्स बढ़वाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, सजेस्ट द पेरेंट्स गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट दैट that he or she should try to use reference to contact other teachers so that they increase the marks of their student, या उनको आप किसी तरह से भी रेफरेंस करेंगे या कॉन्टेक्ट करेंगे कि उनके बच्चे को पास किया जाए, या टीच दैट स्टूडेंट विथ अ रिन्यूड विगर एंड
टॉयल इन फ्यूचर, या आप उस बच्चे से कहेंगे, टीच द स्टूडेंट, बच्चे को बताएंगे कि आपको एक नए तरीके से और कड़ी मेहनत करना चाहिए। तो यही आपका आंसर करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव न्यू स्लाइड। ओके, देखिए दिस इज द पैसेज। ओके, न्यूज़पेपर सेल, न्यूज़पेपर जो सेल बिकॉज ऑफ न्यूज़, न्यूज़पेपर किसके साथ बिकता है? न्यूज़ के हिसाब से, एंड एडिटोरियल कवरेज, और एडिटोरियल कवरेज के हिसाब से, बट इन गेट्स मोर रेवेन्यू, अधिक से अधिक पैसा फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट में आता है। न्यूज कॉस्ट मनी, यानी ये न्यूज की कॉस्ट मनी है, वाइल एडवर्टाइजमेंट फेच मनी, जब एडवर्टाइजमेंट पैसा लाता है वो। ठीक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ मॉडर्न न्यूज़पेपर, जो आज की इकोनॉमी है जो मॉडर्न न्यूज़पेपर की, इज सच दैट इट कैन नॉट रन बाय जस्ट सेल, यानी केवल बेचने से काम नहीं चलेगा उसमें, जस्ट सेलिंग न्यूज, यानी अकेला बेचने से काम नहीं चलेगा अखबार को। इट हैज टू डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, यानी इट हैज टू डिपेंड, इसको डिपेंड होना पड़ता है कहाँ पर? एडवर्टाइजमेंट पर। द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग रिक्वायर्स बोथ सब्सक्राइबर, वो सब्सक्राइबर हु कैन अफोर्ड, यानी द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग requires both subscribers who can afford to buy newspaper and businessmen who can afford to the advertise in it। ओके, यानी इसके लिए आपको सब्सक्राइबर और एडवर्टाइजर दोनों की जरूरत होती है इसको चलाने के लिए, धंधे को चलाने। द ग्रोथ ऑफ द प्रेस, यानी जो प्रेस वाले की ग्रोथ होती है डिपेंड ऑन बोथ, दोनों पर निर्भर रहती है। आप इस चीज़ को मार्क कीजिए, द ग्रोथ ऑफ द प्रेस डिपेंड ऑन बोथ, दोनों पर डिपेंड करती है। देयरफॉर, इसीलिए इन न्यूज़पेपर मैनेजमेंट नाइदर एस्पेक्ट कैन बी नेग्लेक्ट, ना ही, यानी वो किसी तरह से आशा और नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट एडिटोरियल, यानी उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है, सहभावना की स्थिति होती है एडिटोरियल में। सर्कुलेशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोड्यूसंस इज वेरी इसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड बेटर मैनेजमेंट, इन सब के लिए, एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत होती है। द हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट मस्ट बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी वह उसका भाग होता है। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द गोल्स, यानी दे मस्ट बी अवेयर ऑफ, यानी वो जानकार होते हैं अपने लक्ष्य से, गोल सेट पॉलिटिक्स एंड फ्यूचर प्लान ऑफ द मैनेजमेंट, सो दे कैन नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते टू फ्यूचर, they cannot afford to remain cut off from the mainstream of management function, यानी वो उस फंक्शन को नहीं काट सकते। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त ईच डिपार्टमेंट should keep the other department managers informed of those of its activities that will be useful to them, यानी जो उनके लिए यूजफुल होती है उसके लिए वो इन्फॉर्म करते हैं। दिस इज अ विटल एस्पेक्ट, एक बहुत आवश्यक एस्पेक्ट है ऑफ न्यूज़पेपर मैनेजमेंट के लिए। ओके, now look guys, answer of this question, answer of this passage, the growth of newspaper depends on, भाई उसकी जो ग्रोथ होती है वो न्यूज़पेपर की उस किस पर डिपेंड होती है? द एडिटोरियल एंड न्यूज कवरेज पर, या लार्ज स्केल सब्सक्राइबर पर, या एडवर्टाइजर पर, या सब्सक्राइबर्स एंड एडवर्टाइजर्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि दोनों पर डिपेंड करती है, सब्सक्राइबर्स एंड एडवर्टाइजर। ओके, द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज क्या है? द ग्रोथ ऑफ द प्रेस, भाई उसकी प्रेस की ग्रोथ है। द मेन आइडिया न्यूज एंड एडिटोरियल कवरेज, या फिर यू कैन बात द इकोनॉमिक ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिशिंग। द इकोनॉमिक ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, या द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो तो यहाँ पे आंसर है अपना द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, या द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसका यही आंसर होगा डी वाला, द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, उसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, द मेन आइडिया ऑफ द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, भाई सेकंड पैराग्राफ में पैसेज का जो मेन आइडिया था वो क्या था? आप फ्यूचर ऑफ न्यूज़पेपर, या हाउ टू सेल न्यूज़पेपर, या इफेक्टिव न्यूज़पेपर मैनेजमेंट, या द रोल ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। देखिए
तो इसमें दिखाया गया है कि द रोल ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। द वर्ड गोल इन द पैसेज मीन्स, भाई बात कर रहे हैं वो, ये शब्द है ना गोल, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर ये गोल मीन्स होता है लक्ष्य, क्या होता है? लक्ष्य। या तो यहाँ पे इसका मीनिंग आएगा एम। एम मीन्स क्या होता है? लक्ष्य। अगला है द वर्ड विटल। विटल मीन्स होता है आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट। ओके, लुक माय डियर, नेक्स्ट पैसेज। द न्यू क्वीन वाज एलिंग। एक नई रानी थी, वो बीमार थी। हर हार्ट वाज हैवी। उसका दिल भारी था। द डॉक्टर ब्रॉट अलोंग हिज पिल्स। भाई डॉक्टर को लाया गया उसकी दवा के साथ। ही स्टेड देम। वह कांप रही थी। इन हनी एंड गिव हर द मिक्सचर इन अ कप। और उसको हनी दिया गया मिक्सचर के साथ कप में। द किंग हर्ड द न्यूज। भाई उस राजा ने उसकी न्यूज सुनी। ही लेफ्ट हिज कोट इन अ हरी। वह भैया अपने कोट को जल्दबाजी में छोड़ के आया। एंड रश टू हर साइड। और वह उसकी साइड दौड़ते हुए चला गया। ही सैट डाउन। वह बैठ गया बिसाइड हर, उस अपनी रानी के बाजू में। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट एल्स यू। भाई तुम्हें क्या परेशानी है या क्या दिक्कत है? गो अवे, सीधे जाओ। ऑल ऑफ यू, तुम सभी। जस्ट सेंड माई कंपेनियन, और मेरी कंपनी को भेज दो। द कंपेनियन अराइव। जब कंपनी हुई उसकी आ चुकी। द न्यू क्वीन टुक हर कंपनीज हैंड इन हर्स। यानी उनके दूसरे उसके हाथ में उनका हाथ दे दिया। हर कंपनी ने आस्ट, उसकी कंपनी ने पूछा, टेल मी व्हाट इज इन योर माइंड। आपके दिमाग में क्या है? द न्यू क्वीन सेड। भाई नई रानी क्या बोलती है? एट फर्स्ट, सबसे पहले, माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, मेरी एल्डर सिस्टर इन लॉ है। एल्डर सिस्टर इन लॉ द ओल्ड क्वीन हैड 3 ब्लॉक्स बिसाइड माई 7 स्टोर मैंसन। भैया कि उसके पास क्या है? वो 3 ब्लॉक्स हैं। किसके बगल में? 7 स्टोर मैंसन, जो जहाँ पर मेरी क्या है, बड़े बड़े पैलेस हैं 7, वहाँ पर 7 स्टोर, स्टोर भंडार है वहाँ पर। देन शी हैड ओनली 2, उसके पास 2 हैं। देन 1 एंड फाइनली शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पैलेस ग्राउंड ऑल टुगेदर। और भाई पहले वाले को उसको वहाँ से हटा दिया जाए। ग्रेजुअली आई फॉरगेट ऑल अबाउट द ओल्ड क्वीन। लगभग मैं उसके बारे में सब कुछ भूल ही गया था। द बैंकुश वन, द वन डे फ्रॉम माई कैरियर। कैरियर मीन्स क्या होता है? रथ। आप इसको याद रखेगा, कैरियर मीन्स क्या होता है? रथ। आई स्पॉट अ मड हट। भाई जब मैं, देन 1 डे फ्रॉम मैं कैरियर, जब मैं मतलब वह रानी उसमें बैठी हुई रथ में, तो आई स्पॉट, मैंने देखा, दाग अ मड हट। क्या देखा? आई स्पॉटेड अ मड हट। भाई मुझे दिखाई दिया एक गंदी झोपड़ी। ऑन द रिवर बैंक, कहाँ पर भैया? नदी के तट के किनारे। इन द शेड ऑफ चंप चंपक ट्री, किसकी छाँव में? चंपक ट्री की छाँव में। द फेंस वाज कवर, उसके ऊपर तारों की फेंस हो रही थी। विथ ब्लू फ्लावर्स हैंगिंग फ्रॉम द क्रीपर्स, डालियों के साथ। आई आस्क्ड माई हैंडमेडन। भाई मैंने उसकी हैंडमेडन से पूछा, व्हाट अ प्रिटी हट। भाई उसने उससे पूछा कि वाह यार क्या खूबसूरत झोपड़ी है। व्हाट अ प्रिटी हट हु लिव्स हेयर। भाई यहाँ पर कौन रहता है? व्हाट अ प्रिटी हट हु लिव्स हेयर, यहाँ कौन रहता है? द ओल्ड क्वीन, उसने जवाब दिया क्या? द ओल्ड क्वीन, सी रिप्लाई, उसने जवाब क्या दिया कि वह वहाँ एक बूढ़ी रानी रहती है। आई केम होम, मैं घर आई। एंड सेट इन द डार्क, और अंधेरे में बैठ गई। आई हर्ड नथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना। द किंग केम एंड आस्क्ड, जब राजा आया और मैंने पूछा, सॉरी, द किंग केम, राजा आए। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट्स रॉन्ग। अब भाई क्या गलत हो गया? व्हाट डज योर हार्ट डिजायर, तुम्हारे दिल में क्या इच्छा है? व्हाट डज योर हार्ट डिजायर, तुम्हारा हृदय अब क्या इच्छा मांग रहा है? आई सेड, मैंने कहा, आई शैल नॉट लिव हेयर इन दिस रूम। यानी आई शैल नॉट लिव, मैं नहीं रहूंगी, हेयर यहाँ, इन दिस रूम, इस रूम में। द किंग सेड, किंग ने कहा, आई विल बिल्ड यू अ न्यू मैंसन। तो भाई मैं आपके लिए एक बड़ा महल बना दूंगा। देखिए मैंसन मीन्स होता है महल। ओके, विथ मार्बल, किसके साथ? विथ मार्बल टाइल्स, भाई मार्बल की टाइल्स के साथ। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर। विच विल बी वाइट एज मिल्क, जो कि दूध की तरह सफेद होंगी। एंड आई शैल हैव देम एम्ब्रॉयडर
एम्ब्रॉयडर द साइड्स विथ पर्ल सेल, किसके, जो पर्ल सेल के साथ उसकी साइडों को सजवा देंगे, एम्ब्रॉयडर द साइड्स विथ पर्ल सेल्स, ठीक है, मतलब सब पर्ल सेल में मोतियों के द्वारा, इन अ लोटस पैटर्न, एक कमल के फूल के पैटर्न के रूप में। आई सेड, मैंने कहा, माई हार्ट रियली डिजायर टू लिव इन अ मड हट इन अ कॉर्नर ऑफ द पैलेस गार्डन, भाई कि मेरा तो एक झोपड़ी में रहने का मन कर रहा है जो कि गार्डन के अपने बगल में हो। ही बिल्ट द मड हट, भैया उसने एक मड हट बनवाई। माई डिजायर फॉर इट, मेरी इसकी इच्छा थी। इट बिल्ट इट, आई वेंट इनसाइड टू स्टे एंड कम आउट फीलिंग असेम्ड, और भाई मैं बाहर निकला तो मुझे एक शर्मिंदगी महसूस हुई। लेटर, बाद में, वन डे आई वेंट, बाद में, वन डे आई वेंट टू द टेम्पल विथ 107 हैंड्समेड्स इन टॉ, भाई मेरे साथ कितने सारे लोग काम, मेरे साथ कितने लोग थे, 107 हैंड्स, मैंने 107, और मैं बैक, मेरे रास्ते में। आई पीप्ड आउट, मैंने झांक कर देखा, ऑफ द कैरियर, कैरियर से, एंड सा द सेरिन ओल्ड क्वीन विथ पीपल रिस्पेक्टफुली टेकिंग टू हर, वही एक टॉकिंग टू हर, यानी एक मैंने ऐसी रानी को देखा जो उसके साथ मतलब रिस्पेक्ट पूर्वक बात कर रही थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इन विच टेम्पल डज शी प्रे, भाई कौन से टेम्पल में विनती करती है। देन आई केम बैक होम एंड सेट इन द डार्क, मैं फिर से अंधेरे में बैठ गई। द किंग केम एंड आस्क्ड व्हाट डज यू डिजायर, राजा ने फिर से पूछा कि भाई आपकी क्या इच्छा है। आई सेड, मैंने कहा, माई हार्ट डिजायर टू हैव अ बाथ इन द रिवर एवरी मॉर्निंग एंड टू वॉक टू द टेम्पल कैरिंग द वाटर फ्रॉम द रिवर, भाई मेरे लिए एक मंदिर चाहिए जहाँ पे मैं जो नदी के किनारे हो, अपने गार्डन के बाजू में होना चाहिए, मैं सुबह सुबह मंदिर जाया करूँगी वहाँ पे। रिवर एंड द कैरिड अ पोर्ट ऑफ, सॉरी, मैं हर डिजायर टू हैव अ बाथ, मैं सुबह सुबह नहाऊँ इन द रिवर एवरी मॉर्निंग, सुबह सुबह, एंड टू वॉक टू द टेम्पल, और मैं पैदल चल के टेम्पल पे जाऊँ, कैरिंग द वाटर फ्रॉम द रिवर, जो मैं पानी उसमें जो वाटर था ना वो नदी से लेकर जाऊँ मंदिर के लिए। आई बाथ, मैं नहाया इन द रिवर एंड कैरी अ पॉट ऑफ सेक्रेड वाटर, सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, सैक्रेड मीन्स क्या होता है, पवित्र, ठीक है। कैरिड अ पॉट, पॉट मीन्स होता है बर्तन, एक बर्तन में उसने नदी का पानी लिया। सैक्रेड वाटर बैक होम एट द पैलेस डोर, दरवाजे, यानी पैलेस के दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर। आई हर्ड द पॉट टू द ग्राउंड इन डिस्पेयर, जो कि बेकार हो गया। आई डिड नॉट फील सेरेन, मुझे शांति महसूस नहीं हुई। आई फेल्ट असेम्ड, मुझे बेकार लगा। येट अगेन, दोबारा फिर से, ये राजा कह रहा है। एंड देन, और तभी, द अदर डे, एक दूसरे दिन, इट वाज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्या था, एक फसल कटने का त्यौहार था। टेंट पर पुट अप, भाई टेंट लगा दिए गए थे इन द वुड्स, एंड आई एंजॉय सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल थ्रू द नाइट, यानी कि पूरी रात डांस और गाना सुनेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल, अगली सुबह, द अगली सुबह क्या होगा, द रॉयल सीट वाज माउंटेड ऑन द एलिफेंट, भाई कि एक बहुत राजशाही कुर्सी को लगा दिया गया कहाँ पर, हाथी के ऊपर। आई बाज ऑन है यहाँ पे, आई बाज ऑन, मैं बे बैक में, और अपने रास्ते में वापस आ रहा था होम। व्हेन आई सा दिस यंग चाइल्ड एम्बलिंग थ्रू द वुड्स, जो कि मतलब जंगल की ओर से चला आ रहा था। एम्बलिंग थ्रू द वुड्स, ही कैरिड, वो लिए हुए था, अ बास्केट लेडन विथ फ्रूट्स, एक, किसको, ही कैरिड अ बास्केट, उसके हाथ में एक डलिया थी, लेडन जो भरी हुई थी, विथ फ्रूट्स एंड द एंड ट्रीज एंड वाइल्ड ग्रीन्स, और जंगली सब्जियों से। आई आस्क्ड माई हैंडमेड, मैंने अपने हैंडमेड से पूछा, हु चाइल्ड इज दैट, वो किसका बच्चा है। सी रिप्लाई, जवाब दिया, दैट्स द ओल्ड क्वीन सन, यह पुरानी रानी का लड़का है। ही इज टेकिंग दोज फ्लावर, और उनके लिए फूल लेके जा रहा है, फ्रूट्स लेके जा रहा है, और ग्रीन्स लेके जा रहा है, फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए। आई रिटर्न होम एंड सेट इन द डार्क, मैं फिर से अंधेरे में बैठ गई। द किंग केम एंड आस्क्ड व्हाट डज योर हार्ट, राजा ने फिर से पूछा। आई सेड, माई हार्ट रियली डिजायर, कि मेरा दिल कह रहा है कि डिजायर। वाइल्ड डज योर हार्ट डिजायर, आई सेड, सॉरी, डिजायर वाइल्ड fruits and greens every day which my son should pick with his own hand, यानी मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, फ्रूट्स ग्रीन्स चाहिए जंगली, जो कि मेरा बेटा मेरे खुद के लिए तोड़ के लाए। द किंग सेड, राजा ने कहा, ऑल राइट, चलिए ठीक है। आई शैल सी, मैं देखता हूँ, देखूंगा। दैट ही डज, किया है हु, माई सन ब्रॉट मी, मेरा बेटा मेरे लिए लाया, द बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ही वाज ड्रिपिंग विथ स्वीट एंड फरी
over having to do sometime. He did not want to had made his limbs stiff. यानी उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा. The basket lay untouched. भाई बास्केट को अनटच किया गया. I felt ashamed. मुझे फिर से शर्म हुई. Although हालांकि I am the privilege. हालांकि मुझे विशेष अधिकार है. I am too ashamed. लेकिन मैं फिर भी बहुत ही शर्मिला हूँ. To tell anyone. किसी से भी कुछ भी कहने के लिए. What my heart desired. मेरा हार्ट क्या फील करता होगा. That's why. इसीलिए I send for you. मैं तुम्हें भेजता हूँ. My friends. My final desire is to have the old queen sorrow. कि मेरा सबसे बुरी चीज़ क्या है कि मुझे पुरानी रानी का दुख हो रहा है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड अबाउट द ओल्ड क्वीन. भाई कि इनमें से कौन सी चीज़ पुरानी रानी के लिए नहीं कही गई. शी वाज रिस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑफ किंगडम ऑल्दो शी वाज नो लॉन्गर क्वीन. नो मैटर वेयर शी लिव्ड शी इंजर्ड वेरी लग्जरी. या वह ज़्यादा मस्ती में रहा करती थी. शी वाज हैप्पी ओनली बिकॉज शी वेंट टू द टेम्पल एंड प्रेड एवरी डे. या वो ज़्यादा खुश थी कि वह महलों जाया करती थी. देखिए तो जी आप इसका आंसर सी बोले तो यहाँ पर सॉरी बी और सी नहीं सॉरी सिर्फ बी आंसर है. क्या है, ओनली बी आंसर है. बी में सी है. शी वाज हैप्पी, वह खुश थी. ओनली बिकॉज केवल इसीलिए. शी वेंट टू द टेम्पल एंड प्रेड एवरी डे, और रोज वो प्रार्थना किया करती थी. हाउ डिड द न्यू क्वीन फील आफ्टर विजिटिंग टेम्पल. भाई जो नई रानी थी वो मंदिर को घूमने के बाद उसको कैसा फील हुआ. ठीक है. शी वाज एंग्री, वह गुस्सा में थी. बिकॉज द प्रिस्ट हैज नॉट परफॉर्म द सेरेमोनियस अप टू हर एक्सपेक्टेशन. क्या उसके अनुसार से वो काम नहीं कर रहा था. शी वाज अपसेट, क्या वह दुखी थी. बिकॉज द रिवर वाटर वाज पॉल्यूटेड, या नदी का पानी गंदा था. शी वाज अनहैप्पी बिकॉज द रियलाइज दैट द ओल्ड क्वीन सन्स लव हिज मदर मोर देन हर आर्म सन लवर, या उसके बेटे से वह दूसरा बेटा ज़्यादा प्यार करती थी. या शी वाज असेम्ड बिकॉज वह ज़्यादा शर्मिंदी थी क्योंकि शी हैड ड्रॉप द वेसल कंटेनिंग द होली रिवर वाटर विच वाज एन अनऑस्पिशियस साइन. जो कि कैसा था, एक अशोभनीय काम था. इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा. ठीक है. व्हाट डिड द यंग क्वीन सेंड फॉर हर कंपनी. भाई उसने अपनी कंपनी को क्यों भेज दिया था. ठीक है. टू रिलेट हर लाइफ स्टोरी, क्या उसकी लाइफ स्टोरी को रिलेट करने के लिए. टू कन्फेस द रीजन फॉर हर इलनेस, या उसकी कन्फेस मीन्स होता है अपनी कबूल करना, गलतियों को स्वीकार करना, उसके रीजन को. या टू पॉइजन हर माइंड अगेंस्ट द ओल्ड क्वीन, यानी टू पॉइजन हर माइंड, या उसके दिमाग में जहर भरने के लिए, या उसकी पुरानी रानी के खिलाफ. टू आस्क हर कंपनियन एडवाइज, या उसकी कंपनी की सलाह लेने के लिए. नहीं, यहाँ पे आंसर क्या होगा, टू कन्फेस द रीजन. टू कन्फेस द रीजन फॉर हर इलनेस. ओके. अब देखिए 84 वाई बाय द न्यू क्वीन इल. भाई नई रानी बीमार क्यों थी. शी रिफ्यूज टू टेक द मेडिसिन, उसने दवा लेना बंद कर दिया था. दैट द डॉक्टर्स हैड प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने लिखी थी, हो सकता है. द किंग ओनली गिव हर व्हाट ही फेल्ट वुड बी बेस्ट फॉर हर, नॉट व्हाट शी रिक्वेस्टेड, या उसने रिक्वेस्ट की थी वह वो. हर कंपनी वाज अनेबल टू फुलफिल हर विशेष. यहाँ पर तो सारी सही है. ठीक है. अगला है व्हाट वाज द किंग इमीडिएट. व्हाट वाज द किंग इमीडिएट रिएक्शन अपॉन हियरिंग ऑफ हिज वाइफ इलनेस. भाई उसने क्या किया, राजा ने क्या किया जब उसकी वाइफ का उसको पता चला कि वह मतलब बीमार है. तो इसका तो जी आंसर हो जाएगा. ही रेस्ट टू विथ हर एडवांस. वह दौड़ता हुआ अपनी रानी की तरफ आया. ठीक है. एंड द 5 क्वेश्चन ऑफ रिमेनिंग in this test series, so we have to complete it. Okay guys, look my dear, what did the young queen really want. भाई जो नई रानी थी वो क्या चाहती थी. नई रानी थी वो क्या चाहती थी. टू बिकम मोर रिलीजियस, या वह ज़्यादा धार्मिक बनना चाहती थी. लाइक द ओल्ड क्वीन, पुरानी रानी की तरह. या हर सन टू बी रिसोर्सफुल एट द ओल्ड क्वीन सन्स, या उसका बेटा पुरानी रानी के बेटे जैसा धनी बनना चाहता था. या द किंग टू बी मोर डिवोटेड टू हर, या राजा उसके लिए ज़्यादा सम्मान देता था. या नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं. ठीक है. हाउ डिड द क्वीन सेलिब्रेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल. भाई और हार्वेस्ट फेस्टिवल रानी ने किस तरह से सेलिब्रेट किया था. शी वाच्ड द फेस्टिवल,
उसने फेस्टिवल देखा था। सीटेड ऑन द रॉयल एलिफेंट, नहीं। ने दिया है लेकिन उस पर बैठे नहीं थे। शी सेंट हर सन टू गैदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये भी सही है। द पार्टिसिपेटेड होल हार्टेड इन द सेलिब्रेशन, जे है उसमें, यानी सबको पार्टिसिपेट करना था। वाई द यंग प्रिंस एंग्री, भाई जो नया राजा था ना वो गुस्से में क्यों हो गया था। हिज मदर रिफ्यूज टू ईट, उसकी माँ ने खाना बंद कर दिया था। व्हाट ही हैड पेंस टेकिंग गैदर, जो उसने बहुत ध्यान से इकट्ठे किए थे, नहीं। ही हैड बीन फोर्स टू डू समथिंग ही वाज रिलक्टेंट टू, रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छा, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार। अगला है वाई द ओल्ड क्वीन लिविंग इन आ हार्ट, भाई जो नई रानी थी ना, वाई द ओल्ड क्वीन, सॉरी पुरानी जो बूढ़ी रानी थी वह भैया एक झोपड़ी में क्यों रहा करती थी, ठीक है। तो शी हैड बीन एक्सल्ड फ्रॉम द पैलेस, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उसको भाई राजा के राजमहल से निकाल दिया गया होगा एक नई क्वीन के द्वारा, ठीक है। अगर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द यंग प्रिंस, भाई कौन सा एक यंग प्रिंस के द्वारा डिस्क्राइब होता है। ही वाज डिवोटेड टू हिज मदर, वह माँ का भक्त था। बिकॉज ही वाज वेरी अपसेट व्हेन शी वाज इल, क्योंकि जब वह बहुत बीमार हो गई थी, जब वह बहुत दुखी था। या ही वाज फिजिकली फिट एंड एंजॉयड क्रिमिनल की, ही वाज फिजिकली फिट एंड एंजॉइंग किमलिंग ट्री, बिल्कुल यही आंसर है बी। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, यानी सी वाले में क्या दिया हुआ है, बी। देखिए गाइस इस तरह से हमने अपने सारे क्वेश्चन हल कर लिए, ठीक है। बस आप अपना 100% दीजिए और मैं अपना, ठीक है। तो हम इसी तरह से अपनी क्लास को लेते रहेंगे और तुम्हारे लिए एक अच्छा संकेत बना रहेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल गाइस।